हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे शेक्सपियर पर डिस्कशन पार्ट 2। द ग्लोब थिएटर was not the first theatre where Lord Chamberlain's men acted or for which Shakespeare first wrote plays. The Playhouse was the theatre situated north of the city of London. लॉर्ड चैम्बरलिन का जो ग्लोब थिएटर था वो पहला थिएटर नहीं था जहाँ शेक्सपियर नाटक करते थे। वहाँ करने से पहले शेक्सपियर नाटक किया करते थे एक ऐसी जगह पे जिसको कहा जाता था द प्ले हाउस। द लीज फॉर दैट प्ले हाउस रैन आउट इन 1597, सो फॉर द फॉलोइंग ईयर द कंपनी प्लेड एट द नेबरिंग थिएटर द कर्टेन बिफोर मूविंग टू द ग्लोब। प्ले हाउस जब बंद हो गया तब उन्होंने दूसरे थिएटर कंपनी में परफॉर्म किया, उसका नाम था कर्टेन। उसके बाद वो ग्लोब थिएटर में गए, जो लंदन का फेमस ग्लोब थिएटर है। वहाँ जाने से पहले इन दो थिएटर्स में शेक्सपियर ने काम किया था। द एक्टर्स हैड टू रन देयर थिएटर एंड कंपनी एज अ कमर्शियल कंसर्न। लेटर शेक्सपियर टूक अ बिजनेस इंटरेस्ट इन फॉर द स्मॉलर इंडोर थिएटर द ब्लैक फ्रायर्स वेयर द कंपनी कुड परफॉर्म इन विंटर। आफ्टर द एक्सेशन इन 1603 ऑफ जेम्स द सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड टू द इंग्लिश थ्रोन एज जेम्स I, द किंग बिकेम द पैट्रन ऑफ द कंपनी विच देन बिकेम नोन एज किंग्समैन। बहुत स्ट्रगल के बाद जो किंग जेम्स थे वो जब कंपनी के पैट्रॉन बने तब शेक्सपियर की चांदी हो गई। तब कंपनी बहुत अच्छा भला चलने लगा और शेक्सपियर के नाटक बड़े लेवल पे होने लगे। शेक्सपियर द बिजनेसमैन, इस बात पे गौर करिएगा। हमारे इस थिएटर फील्ड में सिर्फ आर्टिस्ट होने से बात नहीं बनती, पैसा इकोनॉमी जनरेट कर कि किसी भी चीज़ में आज की डेट में पैसा, किसी भी चीज़ में आज की डेट का कभी भी पैसा चाहिए। तो नाटक करने में भी पैसा चाहिए, पैसे का इन्वेस्टमेंट, सेट, कॉस्ट्यूम वगैरह वगैरह, फिर नाटक से पैसा कमाना भी है। तो पैसे का एक बहुत बड़ा रोल है। तो शेक्सपियर वॉज ऑल्सो अ बिजनेसमैन। उनके माइंड में बात थी कैसे पैसा जनरेट किया जाए। As a sharer in the company, अपनी थिएटर कंपनी में शेक्सपियर was one of the shareholders. Shakespeare had part ownership of the company and the properties, the scripts and costumes. It was what we might regard as a communal business with the risks shared at first between 8 and later 12 fellow members of the company. पहले कंपनी में 8 लोग थे, उसके बाद 12 हुए, लेकिन दोनों सूरतों में शेक्सपियर was one of the shareholders. Their business manager was John Hemminges, one of the two men who later published the first folio of Shakespeare's works in 1623. When Shakespeare retired in 1613 or thereabouts, he was quite a wealthy man, owning handsome properties in Stratford and London and some land. शेक्सपियर जब रिटायर हुए थे अपने इस थिएटर के फील्ड से, तब उनके पास काफ़ी पैसा आ चुका था, काफ़ी वेल्दी हो चुके थे। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करके स्ट्रैटफोर्ड में, लंदन में उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बना ली थी। काफ़ी रिच थे शेक्सपियर। He was also involved in a controversy over a proposal to enclose some of this land, which would have allowed him to make more money, but at the expense of poorer people. As it happened, the particular proposal was not successful. We know that he also loaned money and that he purchased a large house in London, which he rented out. शेक्सपियर को लेके किसी लैंड को लेके कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन फिर वो बात इग्नोर हो गई। Shakespeare through time. Shakespeare was born in 1564, probably on 23rd April on St. George's Day. He died in 1616 on the same day. मतलब उनकी बर्थ और डेथ डे एक ही थी, साल अलग थे obviously. The actual dates of birth and death are speculative. We might consider whether Shakespeare believed that as a dramatist he would be highly regarded 400 years after his death. He certainly had the desire, and he thought that he would gain immortality through his non-dramatic poetry as shown for example in sonnet number 60, where he writes that although time brings youth and beauty to an end, when nothing stands but for this kite to mow, he yet hopes that his writing will last. शेक्सपियर के दिमाग में इमॉर्टल बनने की इच्छा थी, किसी भी आर्टिस्ट की होती है, मेरी भी है। जो लोग थिएटर करते हैं, रेदर मैं कहूँगा थिएटर क्या, ज़िंदगी में जितने लोग हैं जो काम करते हैं अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, हर कोई फेमस होना चाहता है, इमॉर्टल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, दुनिया मुझे याद रखे। शेक्सपियर वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। वो भी हमारी तरह इंसान थे, तो उनके मन में भी ये ख्याल थे, तो कोई बुरी बात नहीं थी। तो शेक्सपियर को लेकिन आज 400 450 साल बाद, मतलब शेक्सपियर तो है नहीं, अब अगर आत्मा नाम की चीज़ है, ऊपर से शेक्सपियर हमें देख रहे हैं, तो उनको खुशी होती होगी कि मेरे नाटक आज भी फेमस हैं।
उन्होंने नाटक सोनेट्स इस तरह से लिखे थे कि वो दुनिया में इमॉर्टल हो सके, और जो कि हुए। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, वीडियो नंबर 3, शेक्सपियर डिस्कशन वीडियो नंबर 3। थैंक यू।